नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में देश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। यह विश्वविद्यालय वनों, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव और इकोलॉजी से जुड़े अध्ययन और शोध को बढ़ावा देगा। यहाँ फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और पर्यावरण विज्ञान जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण का सतत विकास होगा। यूनिवर्सिटी के लिए 125 एकड़ जमीन तैयार की जाएगी। यूनिवर्सिटी तैयार होने में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी 2026 को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित थी। नवनियुक्ति अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आयोग अब टीजीटी, पीजीटी समेत सभी परीक्षाओं के लिए नया एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। यूपीटीईटी 4 साल बाद होनी थी। इसके लिए 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन भरे थे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने एचटेट 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 4 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। साथ ही 4 और 5 जनवरी को अभ्यर्थी आवेदन में सुधार भी कर सकेंगे। एचटेट लेवल 1, 2 और 3 के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। हरियाणा में शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों का एचटेट पास होना जरूरी है। आईआईएम कोझिकोड ने कैट 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही स्कोर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। संस्थान ने रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट भी जारी की है। कैट के आधार पर देश भर के आईआईएम संस्थानों में पीजी, फेलोशिप और डॉक्टरेट प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाता है। छात्रों को आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखें घोषित कर दी है। परीक्षा 3 चरणों में 10 से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। भर्ती के तहत कुल 935 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए बीपीएससी ने परीक्षा पैटर्न भी जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से परीक्षा पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट बीपीएससी की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स परीक्षा 10 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी। परीक्षा में 60,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 668 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा की तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस, एसआई और सीएपीएफ भर्ती परीक्षा 2025 के पेपर 1 की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वे अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक जान सकेंगे। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2025 तय की गई है। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं इस भर्ती के माध्यम से कुल 3073 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 5 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक में वीपी वेल्थ एसआरएम, एवीपी वेल्थ आरएम और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। इस भर्ती के माध्यम से एसबीआई में कुल 996 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। 20 से 42 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार एसबीआई करियर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी प्रो प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड जारी हो गया है। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करना होगा। स्कोर कार्ड 31 दिसंबर 2025 तक डाउनलोड किया जा सकता है। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को आयोजित हुई थी। परीक्षा का रिजल्ट 19 दिसंबर को जारी किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल सीबीटी 2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपए शुल्क देना होगा। परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई थी।
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आपत्तियों की समीक्षा के बाद जारी होगा। इस भर्ती के तहत कुल 3,445 पद भरे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।